जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदू रिचुअल्स पर। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो है कि किस तरीके से मैंने मेरे घर पर की नवरात्रि की पूजा, क्या थी पूजा विधि और किस तरीके से मैंने मेरे घर पर माता रानी का दरबार सजाया है। आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा सजावट माता रानी का दरबार का। सबसे पहले हमें आसन बिछाना है जिसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा देंगे। उसके ऊपर हमें अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बहुत शुभ होता है, इसलिए हर पूजा में जरूर बनाया करो। उसके बाद हमें अखंड ज्योत जलाना है जिसमें मैंने एक कमल गट्टा और 2 लौंग भी डाल दिए हैं अक्षत के साथ। अखंड ज्योत जलाने के बाद अभी हम करेंगे कलश की स्थापना। सबसे पहले हमें अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर कलश रखना है, फिर गंगा जल डालना है, फिर जल डालना है। उसके अंदर हमें एक सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, हल्दी की गांठ डालना है, 2 लौंग डालना है, 2 इलायची डालना है, फिर कमल गट्टा डालना है। देन फिर हमें उसके बाद कौड़ी डालना है और गौमूती चक्र डालना है। उसके बाद फिर सिंदूर डालना है, कुमकुम डालना है और अक्षत डालना है। उसके बाद आपको दुर्वा घास और फूल डाल देना है। अभी आपको आम का पल्लव लगा देना है कलश के अंदर। उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल स्थापित करने के टाइम पे आप जरूर उस पे मौली या फिर कपड़ा बांधना। उसके बाद आपको हार चढ़ा देना है। पूरा डिटेलिंग में वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में डाला है, आप वो देख सकते हो पूरा अच्छा विधि के साथ। अभी हम जवारे बोएंगे। उसके पहले आपको लेना है जवारों बोने के लिए बर्तन लेना है जिसे आपको अच्छी तरह सजा देना है। उसके अंदर स्वास्तिक बनाना है, रोली कुमकुम और अक्षत चढ़ा देना है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद आपको उसके अंदर मिट्टी डालनी है। मिट्टी यूज करने से पहले आप जरूर उसे छान लेना अच्छे तरीके से, ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े या बड़े बड़े पत्थर कंकड़ ना हो। उसके बाद आपको उसको अच्छी तरह भर लेना है, थोड़ा ऊपर से गैप रखना है। उसके ऊपर आपको जवारे फैला देने हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने किए, जवारों को अच्छे तरीके से फैला देना है। उसके ऊपर आपको थोड़ी हल्की हल्की सी मिट्टी छिड़क देनी है ताकि आपके जवारे जल्दी से बोने चालू हो जाए। उसके बाद आपको जब जवारों को आप बो दो, उसके बाद आपको उसका सींचन करना है। सींचन आप इस तरीके से करना, आप डायरेक्ट पानी मत डालना उसके अंदर। अभी आपको एक आसन बनाना है जिसके ऊपर आपको चावल की ढेरी बनाना है, 16 ढेरी बनाना है। 16 षोडश मातृकाओं के लिए, 16 माताओं के लिए आपको बनाना है। आपको नवग्रह स्थापित करना है, उसके लिए आपको 9 ढेरी बनानी है चावल की। उसके ऊपर आपको सुपारी रख देना है, 9 सुपारी रख देना है। अभी हम गणपति जी की पूजा करेंगे। उन्हें हमें रोली और कुमकुम चढ़ा देना है। उसके बाद लक्ष्मी माता को भी हमने हल्दी कुमकुम चढ़ाना है। फिर दोनों को हमने वस्त्र चढ़ा देना है। उसके बाद हमें गणपति जी को दुर्वा और लाल फूल चढ़ा देना है। गुलेड़ का माता को हमने गुलाब चढ़ा दिया है, बाद में उन्हें पान भी चढ़ा दिया है। हमें पान लेना है जिसके अंदर हमें एक बताशा, हल्दी की गांठ, कमल, लौंग, इलायची, सुपारी रखना है और वो हमें माता के सामने रखना है, कलश के सामने रखना है, अखंड ज्योत के सामने रखना है, नवग्रहों को अर्पण करना है, साथ में 16 षोडश मातृकाओं को चढ़ाना है। फिर आपको खेतरी को भी चढ़ाना है, जो आपने जौ बीजे हैं उनको भी अर्पण करना है। पान चढ़ाने के बाद अभी हम सबसे पहले करेंगे अखंड ज्योत की पूजा। हल्दी कुमकुम रोली से और वस्त्र अर्पण करेंगे मौली के रूप पर। और उसके बाद हम नवग्रहों को भी हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे और वस्त्र अर्पण करेंगे। हमने मौली यूज किया है वस्त्र अर्पण करने के लिए। उसके बाद सेम हमें खेतरी के साथ भी करना है, जौ हमने बीजा है उसके साथ भी वही करना है। उसके बाद हमें कलश को भी सिंदूर कुमकुम और वस्त्र अर्पण कर देना है। उसके बाद हमें वही सेम चीज 16 षोडश मातृकाओं को भी चढ़ाना है। उसके बाद हमें उन्हें टीका लगाना है एक एक कर। देखिए मैं 16 षोडश मातृकाओं को लाल टीका लगा रही हूँ। जब भी आप नवरात्रों की पूजा करो तो आपको नवग्रहों को जरूर स्थापित करना चाहिए और 16 षोडश मातृकाओं को भी स्थापित करना चाहिए अगर आपके घर पर प्रथा है तो।
के करके मैंने सबको टीका लगा दिया है। अभी हम फूल चढ़ाएंगे। हमने दीप को फूल चढ़ाया, हमने नवग्रहों को चढ़ाया, फिर खेतरी को चढ़ाया, उसके बाद हमने 16 षोडश मातृकाओं को चढ़ाया, फिर कलश को चढ़ाया। उसके बाद हम माता रानी का पूजा करेंगे। माता रानी को तिलक लगाएंगे। शेरावाली मैया को तिलक लगाने के बाद मेरे पास 9 देवियों का फोटो है, इसलिए मैं 9 देवियों को भी तिलक लगाऊंगी। उनको एक एक तिलक लगाने के बाद मैं शेर को लगाऊंगी, उनका जो सवारी है माता रानी का उसको लगाऊंगी, फिर तीनों आगे माताओं को लगाऊंगी, फिर कलश जो बना हुआ है उसमें उसको भी लगाओगे। उसके बाद मेरे घर पर जो मेरी दादी पूछती थी ये वाले फोटो को माता रानी के, तो इसको भी हम हर साल रखते हैं पूजा पे। अभी हम माता रानी को भी भोग चढ़ाएंगे। पान, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची का और बताशे साथ में। उसके बाद मैंने माता को भी मौली अर्पण कर दिया है वस्त्र के रूप में। उसके बाद हम उन्हें फूल हार चढ़ाएंगे फोटो को। अभी हम, अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल हो तो आप जरूर नीम भी रखिए नवरात्रों में, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा शुभ होता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता नवरात्र है और हम नीम का पत्ते का यूज ना करें, इसलिए आप जरूर नीम का पत्ता भी अर्पण करना। उसके बाद मेरे पास अभी कमल का फूल है, तो मैं अभी कमल का फूल भी चढ़ा दूंगी माता रानी के चरणों पर और उनसे आशीर्वाद लूंगी। फूल चढ़ाने के बाद अभी हम माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आपको चाहिए पंचमेवा। आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप चाहो तो आप लौंग, इलायची और मिश्री का भी भोग लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपके घर पे रिवाज हो आप वो ही करना। तो मैंने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद अभी हम करेंगे आरती की तैयारी। उसके लिए पहले मैंने जला लिया है घी का दीपक, जिसके अंदर मैंने 2 लौंग डाले हैं। उसके बाद मैंने लिया है सम्रायणी का धूप और मैंने अच्छे तरीके से सबको धूप दिखा दिया है, धूप अगरबत्ती कर लिया है। आप चाहो तो आप धूनी भी कर सकते हो। और वो करने के बाद आपको स्टार्ट करना है आरती। देखिए मैंने कपूर रख दिया है उसके ऊपर अच्छे सुगंध के लिए। अभी हम चालू करेंगे आरती। आप कोई भी आरती गा सकते हो जो आपके घर पर चलता हो, रिवाज हो, वही गाना। मेरे घर पे हे अम्बे तू है जगदम्बे काली, वो आरती चलता है, इसलिए हम उससे आरती करते हैं माता रानी की। आप जरूर बताना कि आप किससे करते हो माता रानी की आरती। आग को जला लिया है, थोड़ा सा हल्का सा छोड़ दिया है। अभी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, कपूर डाल दिया है और उसे जला दिया है। उसके बाद हम उसके अंदर नारियल डाल रहे हैं। सूखा नारियल लिया है मैंने, उसको घी में डाल के मैंने डाला है, जिसमें मैं मंत्र जप रही हूँ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या जो भी आपको मंत्र आता हो आप जरूर वो मंत्र से पूजा कीजिए। उसके पूजा करने के बाद आप माता रानी को बताशे और 2 लौंग चढ़ाइए हवन के अंदर। और ये जो हम हवन करते हैं इसमें हम जो भी चढ़ाते हैं वो डायरेक्ट माता रानी को जाता है। उसके बाद मैंने ये चढ़ाने के बाद मेरे घर पर खीर भी बना था, तो मैंने खीर भी भोग लगा दिया है हवन में माता रानी को और बोला है भोग लगाओ मैया, भोग लगाओ, स्वीकार कीजिए भोग को। नवरात्रों में आप जरूर छोटा सा हवन कीजिए और माता रानी को भोग अर्पण कीजिए इस विधि से। अभी आपको हाथों में थोड़ा अक्षत लेना है और दक्षिणा लेना है और एक फूल लेना है और माता जी से विनती करनी है, माता रानी अगर हमसे किसी चीज की कमी रह गई हो तो आप ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए उसके बदले। उसके बाद आपको जो दक्षिणा है वो माता रानी के चरणों के पास रख देना है और चावल छोड़ देना है उधर। अभी आपको हाथ जोड़ना है और माता रानी से कहना है अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, और जिस वजह से हमने नवरात्रों का व्रत रखा है उस मनोकामना को पूरा करना। ऐसे सिंपल तरीके से मैंने की मेरे घर पे नवरात्रों में माता रानी का पूजा और स्वागत। आप जरूर बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना। जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।